बुरहानपुर में 5,000 से अधिक महिलाएं लोन के मक्कड़ जाल में उलझ गई है। अब निजी बैंक और निजी फाइनेंस कंपनियां लोन वसूली के लिए महिलाओं का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। लोन की किस्त चुकाने के लिए अनेक महिलाओं को घर के बर्तन, जेवर और पालतू पशु बेचना पड़ रहा है। वसूली के लिए इन कंपनियों के एजेंट महिलाओं से दादागिरी भी कर रहे हैं। महिलाओं की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस, भाजपा और MIM एक मंच पर आ गए हैं। आज शनिवार को हुसैनी हाल में कांग्रेस के अजय रघुवंशी, भाजपा के अजहरुल हक और MIM के नेता एडवोकेट जहीरुद्दीन ने संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की थी। प्रेस वार्ता में इन नेताओं ने बताया कि प्रति सप्ताह के हिसाब से इन महिलाओं से लोन की दादागिरी के साथ वसूली की जा रही है। वसूली एजेंट इन पीड़ित महिलाओं के बर्तन, जेवर, पालतू पशु बिकवाकर इनसे लोन की किस्त वसूल कर रहे हैं। अब इन नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रशासन से मांग की है कि ब्याज भी RBI के गाइडलाइन के तहत होना चाहिए। भारत फाइनेंस के 3 सर लोग आए थे 9 बजे, हमको बोले कि किस्त दो, तो हमने बोले भैया हम किस्त नहीं भरेंगे, शहर का माहौल अभी चल रहा खराब है, हम नहीं भरेंगे। तो बोले तुमको भरना पड़ेगा। हमने कहा हम नहीं भरेंगे, हमारे कमाने वाला घर में बैठा हुआ, हमारे छोटे छोटे बच्चे, खाने को अभी बहुत परेशानी जा रही है, कहाँ से किस्त भरेंगे। तो बोले हम तुम्हारे घर का सामान ले जाएंगे, फ्रिज, पंखा, कूलर सब खोल के। तो मैंने कि जरा तुम हाथ लगा के बताओ, हम अंदर घुसन नहीं देंगे। तो उसमें से 2 अंदर चढ़ गए थे। मैंने कहा नीचे उतार, ऊपर चढ़ना मत, अभी आदेश नहीं है तुम्हारे को ऊपर चढ़ने का। तो बोले तुम्हारा आधार, तुम्हारा लाडली बहना का पैसा सब बंद करा देंगे बोले हम। तो हमने कहा ऐसे कैसे बंद होएगा, वो तो सरकारी चीज है। तो बोले सब हमारे को स्कीम माला में हम बंद करा देंगे बोले। कितना लोन लिया था? हमने एक 30 का लिए थे, एक 35 का लिए थे और आधा भर चुके हैं, एक 7 बाकी है, एक 10 बाकी है। लेकिन बहुत परेशान कर रहे हैं हमारे को कि भरो। हमने कहा हम नहीं भरेंगे। लोन क्यों लिया था? हमने लिए थे लोन, हमारी क्या कहते हैं भाई थोड़ी परेशानी थी, उस पे कारण लिए थे, हमने भर रहे थे अभी तक के। अभी पावर लूम के हालात बहुत खराब है, हम नहीं भर रहे हैं। अनेस के, स्पंदना कंपनी के, बंधन के, सबके बहुत ही परेशान कर रहे हैं। आज शहर की स्थिति बहुत खराब है, बहुत लूम, पावर लूम बिल्कुल बंद पड़े हैं। हालात ये धमकी देते हैं, घरों को 2-2, 3-3 सर लोग आते हैं, आज आपको किस्त देना ही पड़ेगा, किस्त नहीं देंगे हम तुम्हारे घर का सामान उठा लेंगे, आधार तुम्हारा डिफॉल्टर कर देंगे, आधार बंद कर देंगे, वोटर ID तुम्हारी खराब हो जाएगी, तुम्हारी लाडली लक्ष्मी बहना के पैसे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? ये सरकार की योजना है, ये तो सरकार पैसा देती है, क्यों ये बंद करेंगे? धमकी देते हैं जबरदस्ती का। तुमने 2 जनों का लोन उठाया, तुमने 3 जनों का लोन उठाया, ये आरोप लगाते हैं कि ग्रुप लीडर लोग 4-4, 5-5 का लोन उठा के रखी है। हाँ, हमने लोन उठाया, हमारी परेशानी थी, लेकिन ये अभी फिलहाल बहुत दबाव डाल रहे हैं। कितना लोन लिया था? लोन हमने लिया था 30-40 हजार का लोन लिया था, भर चुके हैं, आधे से ज्यादा हम लोन भर चुके हैं। दूसरी बात ये 24% का ब्याज लेते हैं, ब्याज हद से ज्यादा लेते हैं, कहाँ से इतना भरेंगे? एक किस्त अगर बोले तुम नागा करेंगे तो हम तुम पे ब्याज लगा के किस्त वसूली जाएगी। बोले किस तरह वसूलेंगे ब्याज लगा के? इतना ब्याज पास है। हम ये चाहते हैं, अभी हमारी स्थिति बहुत खराब है, काम धंधे नहीं है, अभी हम नहीं भर पाएंगे और किसी जोर जबरदस्ती हमारे पे होना नहीं। दूसरी बात ये जो घरों में समूह लोन ग्रुप लीडर जो बिठाती है, ये कुछ ग्रुप लीडर भी बहुत दबाव डाल रही है, पैसा डाल रही है, बोलो किस्त भरो, अगर तुम नहीं भरेंगे तो वो हमसे वो भी झगड़ा करने आती है, वो भी लाती है, 2-2, 3-3 मेंबरों को साथ में लाती है। आज हम सब बुरहानपुर के साथियों ने मिलकर जो आज बुरहानपुर के हमारे माताएं बहनों पर जिस प्रकार से माइक्रो बैंकों का जो मकड़जाल में उनको सीधी सादी भोली महिलाओं को जो उन्होंने फंसाया है और जो अवैध दादागिरी पूर्वक, गुंडागर्दी पूर्वक जो वसूली का काम जो बैंकें कर रही है, हम चाहते हैं कि हमारे बुरहानपुर के माताएं बहनों का, क्योंकि आर्थिक स्थितियां शहर की बहुत बदों से बदतर है, तो जो बैंकों का जो किस्तें हैं जो वीकली है उसको मंथली किया जाए और जो बैंकों की वसूली है इसको 6 माह के लिए स्थगित हो और तर्क संगत जो ब्याज लगता है, जो गाइडलाइन के अनुसार ब्याज लगता है, वह ब्याज लगाकर महिलाओं से और सहानुभूति पूर्वक शांति के साथ महिलाओं से किस्तें लेने का काम करें। देखिए, ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये RBI के अंडर में जो बैंकें, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है वो ऑपरेट हो रही हैं और शासन भी, सरकार भी इस चीज के खिलाफ है। और बुरहानपुर में जो है इन लोगों ने जिस तरीके से स्लम एरियाज, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले
जो पावर लूम बुनकर है, जो बीड़ी बनाकर महिलाएं अपना जीवन यापन करती हैं, जो 100-150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कमाती हैं, उनको टारगेट किया है और उनको जिस असंवैधानिक तरीके से उन्होंने लोन दिया है, एक लोन के खत्म होने के पहले दूसरा लोन देने के बाद जिस चीज के लिए लोन दिया जाता है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया, तो जो उनकी कार्यशैली है उसमें दर्शाता है कि किसी न किसी तरीके से इनको मकड़ जाल में फंसाया गया है। और उसके बाद में हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारा विरोध इस बात का है कि सरकार जब कोई बैंक फाइनेंस करती है तो वसूली करने के आरबीआई के कुछ नॉर्म्स होते हैं कि आप नोटिस दोगे, नोटिस जो कागजी कार्रवाई होती है, आप उसके बाद में कुड़की की तरफ जाओगे। ये जो उनका तरीका है कि हर हफ्ते आके खड़े हो जाते हैं और उनको बाध्य करते हैं कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप बकरी बेचिए, आपके पास में पैसा नहीं है तो आप सिलाई मशीन बेचिए, और जिस तरीके से एक वातावरण उन्होंने फैला के रखा है, तो हमारी जो समाज की, हमारे शहर की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा पीड़ित हो गई हैं। और कई बार तो ये देखने के लिए देखा जा रहा है कि उनको इन किस्तों की भरपाई के लिए गलत रास्ते का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो जब हमारी संज्ञान में अब ये बात आई तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हमारे साथ में जो लोग बैठे हैं, इन्होंने जात पात से ऊपर उठकर और राजनीतिक पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक प्लेटफॉर्म पे आके इन्होंने जो ये काम किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। और खास तौर पे हमारे जो साथ में हमारे नबी और हमारे पूर्व पार्षद यहाँ पे मौजूद है। देखिए, बुरहानपुर में पावर लूम उद्योग की स्थिति बिगड़ी और उससे प्रभावित लोगों को जिस तरह माइक्रो फाइनेंस कुछ प्राइवेट कंपनियों ने और कुछ फाइनेंस कंपनियों ने यहाँ के मजबूर लोगों को अपने मकड़ जाल में फंसाया, उनकी मजबूरी और उनकी पड़तालना और उनकी जब वास्तविक स्थिति हम लोगों के सामने आई तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा। इसलिए इसके पूर्व हम कलेक्टर महोदय से, माननीय एसडीएम महोदय से और जिले के अन्य अधिकारियों से चर्चा हुई है। उन लोगों ने भी आश्वासन दिलाया कि इसका हल निकाला जाएगा और हमारे तरफ से यही मांग है कि जब तक के पावर लूम बुरहानपुर में पावर लूम की स्थिति सही नहीं हो जाती, सुधर नहीं हो जाती, तब तक के वसूली अभियान को पोस्टपोन किया जाए। और जो बैंक अधिकारियों ने यहाँ पे वसूली के नाम पे भय का माहौल पैदा किया और महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे सामने ये भी बात आई है कि इनकी प्रताड़ना से 2 महिलाएं बुरहानपुर की कोमा में चले गई। और ये भी हमारे पास सूचनाएं, खबरें हैं कि कई महिलाएं इनके भय के मारे, इनकी प्रताड़ना के मारे गलत रास्ते पर भी जा रही है। तो इन सबको देखकर आज सभी राजनीतिक दल के लोग एक साथ जिले के हित में खड़े हुए हैं और हम यही चाह रहे हैं कि अभी 6 महीने तक कम से कम इसकी वसूली अभियान को पोस्टपोन किया जाए और हफ्तावारी किस्त जो ये वसूल करते हैं उसको मंथली किया जाए। और इनका जो भय वाला और जो दादागिरी, गुंडागर्दी का जो माहौल बैंक अधिकारियों ने पारित किया है उसको खत्म करके वैधानिक जो रूप है उससे वसूली की जाए।